हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम एपेक्स सीखने की सीरीज में आज बात करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स इन ट्रिगर की। इससे पहले वाले वीडियो में एक अ, इस सीरीज के वीडियो में मैंने ट्रिगर डिस्कस किया था कि ट्रिगर क्या होता है, कैसे काम करता है। आज मैं बात करने वाला हूँ उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको कहीं डाउट रह गया हो पिछले वीडियो में, सो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की। तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर वो कितने प्रकार के होते हैं और वो काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसा कि आप डिफिनेशन देख पा रहे होगे, तो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है कि कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल एक रन टाइम वेरिएबल होता है जो कि डेवलपर्स को अलाउ होता है ऑपरेट करने के लिए। और ये सिस्टम डॉट ट्रिगर क्लास के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है सेल्सफोर्स के द्वारा। सेल्सफोर्स ने पहले से बना करके रखा है ट्रिगर डॉट सिस्टम डॉट ट्रिगर, जहाँ से कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हम लोगों को मिल जाती है और उसे हम यूज़ कर पाते हैं अपने ट्रिगर में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इज एग्जीक्यूटिंग करके एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये रिटर्न करता है, मतलब एपेक्स कोड में, विजुअल फोर्स पेज में नहीं, वेब सर्विस में। और ये काम करता है एग्जीक्यूट एनोनिमस एपीआई कॉल्स में। इज एग्जीक्यूटिंग बेसिकली ये विजुअल फोर्स पेज में काम नहीं करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इज इंसर्ट करके है। तो ये और ये इज एग्जीक्यूटिंग बिट रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब आप एपेक्स कोड के एपेक्स कोड के ट्रिगर को हैंडल कर रहे हो, या वेब सर्विस को हैंडल कर रहे हो, या एग्जीक्यूट एनोनिमस एपीआई कॉल को हैंडल कर रहे हो तब। उसके बाद इज इंसर्ट भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है और ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब आप इंसर्शन का ऑपरेशन कर रहे होते हो किसी ऑब्जेक्ट पे। अगर आपने अपडेट का करा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर इंसर्ट का करा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर आता है इज अपडेट। इज अपडेट अपडेट होने पर ट्रू रिटर्न करता है, जब आप अपडेट कर रहे होते हो तो। अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। इज डिलीट, ये डिलीट पे ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। इज बिफोर, जब आप बिफोर ट्रिगर के इवेंट को कॉल करते हो तब ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। इज आफ्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि बाद में, मतलब आफ्टर इवेंट पे ये कॉल होता है। इज अनडिलीट ट्रिगर डॉट न्यू, एक न्यू करके आप लोगों को दिखा होगा ट्रिगर डॉट न्यू, ये इस ऑब्जेक्ट का लिस्ट ला करके देता है अभी जो आप इंसर्ट कर लो। लाइक अगर आपने अभी 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करा तो उन चारों रिकॉर्ड को एक एस ऑब्जेक्ट के लिस्ट में डाल करके वो आपको ट्रिगर डॉट न्यू में ला करके देगा। उसके बाद न्यू मैप, ये एक मैप रिटर्न करता है और ये न्यू डेटा को मैप में बना करके आपको देता है, जो कि आईडी और इस ऑब्जेक्ट का पेयर होता है। और ये हमेशा बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर अनडिलीट पे ही आपको डेटा ला करके देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अ मैप ऑफ आईडीज टू द न्यू वर्जन्स ऑफ द एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, दिस मैप इज ओनली अवेलेबल इन बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर अनडिलीट ट्रिगर्स। ओके, ओल्ड क्या करता है, ट्रिगर डॉट ओल्ड पुराने वैल्यू को, लाइक अगर आप किसी चीज को अपडेट कर रहे हो तो उसका पुराना वैल्यू ला करके देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द ओल्ड वर्जन ऑफ द एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। लाइक मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट करके रखा अकाउंट पे जिसका नाम रखा है मैंने रोहित, और मैं अगर अपडेट करके उसको कर देता हूँ राहुल, और ट्रिगर डॉट ओल्ड में मेरे को वो डेटा ला करके देगा रोहित। ओके, सो दिस इज एस ऑब्जेक्ट लिस्ट ओनली अवेलेबल इन अपडेट एंड डिलीट ट्रिगर, क्योंकि इंसर्ट पे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अपडेट और डिलीट पे ये होता है। ओल्ड मैप, जाहिर सी बात है, पता चल रहा है न्यू मैप के जैसा है। ओल्ड मैप भी आईडी और इस ऑब्जेक्ट का मैप बना करके आप लोगों को देता है, और ये भी अवेलेबल होता है सिर्फ अपडेट और डिलीट वाले ट्रिगर में।
साइज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज इन अ ट्रिगर इनवोकेशन, मतलब जब आप इंसर्ट कर रहे होते हो तो कितना आपने इंसर्ट करा उसका साइज ला करके देता है ये ट्रिगर डॉट साइज। मतलब ट्रिगर डॉट साइज, ट्रिगर डॉट मैप, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्यों कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ जाते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे कि कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने जैसा कि कहा कि ये सिस्टम डॉट ट्रिगर में, मतलब सिस्टम डॉट ट्रिगर के क्लास के थ्रू कॉल होता है। तो जब मुझे चाहिए होता है ट्रिगर डॉट मतलब न्यू, मतलब जितना भी रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ उस सारे के वैल्यू, तब मैं कॉल करता हूँ ट्रिगर डॉट न्यू को। अगर मुझे ओल्ड वर्जन वाला चाहिए होता है तब मैं कॉल करता हूँ ट्रिगर डॉट ओल्ड को। अगर मुझे इज इंसर्ट के लिए पता करना है कि ये इज इंसर्ट हो रहा है या इज अपडेट हो रहा है, देन मैं कॉल करता हूँ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट को। इस तरीके से हम कॉल करते हैं ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट करके। जब मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिख करके आपको बताऊंगा, मतलब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ट्रिगर पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, क्योंकि एपेक्स का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत सारा क्लियर करने वाला हूँ ट्रिगर पे, और ट्रिगर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही वाला हूँ, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आप थ्योरेटिकली समझो कि ये किस तरीके से काम करता है, और कोई डाउट हो सो प्लीज़ कॉमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। आगे मैं बात करूँ इसके कंसिडरेशंस की, मतलब ये कैसे काम करता है, क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ट्रिगर इवेंट्स की मैं बात करूँ तो बिफोर इंसर्ट की, मतलब बिफोर इंसर्ट कहाँ कहाँ अलाउ है, क्यों नहीं, अगर कहीं अलाउ नहीं है तो क्यों नहीं अलाउ है, तो वो देखता हूँ कि कैन चेंज फील्ड यूजिंग ट्रिगर डॉट न्यू। अगर मैंने ट्रिगर डॉट न्यू में कुछ वैल्यू पास करा और मैं चाहता हूँ कि वहाँ जा करके, लाइक मैंने नेम का वैल्यू यहाँ पे रखा नेम का वैल्यू यहाँ पे रखा रोहित, और ट्रिगर डॉट न्यू में ट्रिगर में जा करके मैं चाहता हूँ कि वो रोहित से राहुल हो जाए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बिफोर इंसर्ट में? ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस इंसर्ट होने से पहले चेक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं इंसर्ट होने से पहले कुछ भी कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे है कि कैन अपडेट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यूजिंग एन अपडेट डीएमएल ऑपरेशन, तो नहीं, नॉट एप्लीकेबल, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैज नॉट क्रिएटेड। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जब क्रिएटेड ही नहीं होता, मतलब जो आप वैल्यू पास करो वैल्यू क्रिएटेड ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो? नथिंग कैन रेफर्स इट, सो नथिंग कैन अपडेट इट। ना तो कुछ वहां होता है तो ना ही आप कुछ कर सकते हो। अब तीसरी बात कि कैन डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिलीट डीएमएल ऑपरेशन, ये भी नहीं होगा। सेम रीजन कि वहां पे जब तक कुछ क्रिएटेड ही नहीं होगा तब आप उस पर ऑपरेशन कैसे कर सकते हो? सो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं आफ्टर इंसर्ट की। तो आफ्टर इंसर्ट में आप ट्रिगर डॉट न्यू कोई फील्ड को चेंज नहीं कर सकते। मैंने अगर मैं अकाउंट पे क्रिएट कर रहा हूं, मैंने नेम लिख के भेजा रोहित, और मैं चाहता हूं कि ट्रिगर में ट्रिगर डॉट न्यू के थ्रू मैं रोहित को राहुल में कन्वर्ट कर दूं, ये आप नहीं कर सकते हो। ये रिटर्न करेगा अ रन टाइम एरर, थ्रो करेगा ये। क्यों? क्योंकि ट्रिगर डॉट न्यू ऑलरेडी सेव हो चुका होगा, मतलब वो पहले से सेव हो चुका होगा, तब जाकर ऑपरेशन। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आफ्टर इवेंट कैसे काम करता है, बिफोर इवेंट कैसे काम करता है। तो यही रीजन है कि बिफोर इवेंट में आप चेंजेस कर सकते हो, बट आफ्टर इवेंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो डीएमएल ऑपरेशंस के थ्रू, क्योंकि वहां पे रिकॉर्ड क्रिएटेड है। डिलीट की बात करूं तो अलाउड है, बट अननेसेसरी। द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड इमीडिएटली आफ्टर बिगिन इंसर्टेड, मतलब इंसर्ट होने के तुरंत बाद डिलीट हो जाएगा, तो वैसा करने से कोई फायदा ही नहीं ना। मतलब मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और क्रिएट हुआ, मैंने उसको डिलीट कर दिया, कोई फायदा नहीं। सो ठीक है, कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, बिफोर अपडेट में बात करें, ये ट्रिगर डॉट न्यू के फील्ड को अपडेट करने की आप कॉज कर सकते हो, बट बाकी चीजें आप नहीं कर सकते। रन टाइम एरर थ्रो करेगा अगर आप अपडेट करना चाहो तो, और डिलीट भी करना चाहो तो रन टाइम एरर थ्रो करेगा, सो यू कांट डू इट। आफ्टर अपडेट में आप अलाउ नहीं किए जाते हो अपडेट करने को, ये रन टाइम एरर थ्रो करेगा, क्योंकि फील्ड्स ऑलरेडी वहां पे अपडेट हो चुके हैं।
दैट्स द रीजन यू कांट डू इट। ओके, अलाउड है, आप कर सकते हो अपडेट वाला ऑपरेशन, और डिलीट वाला ऑपरेशन भी आप कर सकते हो आफ्टर में। ओके, बिफोर डिलीट में अलाउड नहीं है, रन टाइम एरर थ्रो करेगा, मतलब trigger.new के फील्ड को आप अपडेट नहीं कर सकते, नहीं अलाउ है, ये आपको एरर थ्रो करेगा क्योंकि अवेलेबल जो चीजें हैं डिलीट trigger.new इज नॉट अवेलेबल इन बिफोर डिलीट trigger.new होता ही नहीं है डिलीट ट्रिगर में, क्योंकि वो डिलीट करने से पहले आप कैसे ला सकते हो, मतलब ऑपरेशन होगा तभी तो उसमें डेटा डालोगे। अब जब ऑपरेशन ही नहीं हुआ, मतलब वो डिलीट होने से पहले ही चेक करने जा रहा है, तो नहीं हो सकता। सो आप नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हो, ये अलाउड है, और डिलीट नहीं कर सकते मतलब आप डिलीट कर रहे हो फिर से डिलीट करने जा रहे हो, सो दैट्स यू कांट डू इट। ओके, आफ्टर में अगर बात करूं तो यहां भी ये अलाउड नहीं है क्योंकि डिलीट हो चुका है, तो अभी भी अवेलेबल नहीं होगा। अपडेट भी आप नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी डिलीट है, तो आप जब डिलीट हो चुका है तो कैसे कर सकते हो अपडेट, और डिलीट में तो डिलीट ही है, सो ऑफकोर्स कांट डू। अब अनडिलीट की अगर मैं बात करूं तो अनडिलीट वो डिलीट हो चुका है, मतलब चीजें डिलीट हो चुकी है, अब मैं उसको अनडिलीट करने जा रहा हूं, और वो आफ्टर चलेगा हमेशा, तो वो रिकॉर्ड वापस से आ चुका है अपने ऑब्जेक्ट में, और अब मैं उसको अगर अपडेट करना चाहूँ तो मतलब फील्ड को अपडेट करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में आ चुका है। हाँ, अपडेट उस दौरान आप अपडेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, वो अलाउड है, और आप डिलीट भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, वो भी अलाउड है, बट सेम थिंग unnecessarily the object is deleted immediately after begin inserted, मतलब फिर से उसको आपने रिकवर किया और फिर से डिलीट कर दिया, तो कोई रीजन ही नहीं बना उसको डिलीट और अनडिलीट करने का। तो ये सारी चीजें थी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। अगर ये चीजें आप चाहते हो, ये जो मैंने नोट्स बना करके रखा है, ये नोट्स आप ऐसे तो नोट डाउन कर लो, मैं धीरे धीरे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, आप इस तरीके से नोट डाउन कर लो, पॉज कर करके आप नोट डाउन कर लो। बट अगर आप इसी तरीके के नोट्स चाहते हो, सो आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, मतलब मेरे को कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा लिंक्डइन पे, देन आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे को वहां से, और मैं वहां पे आपको हर चीज़ों का रिप्लाई करूंगा। तो आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज़ आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, मैं अपना प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी, और बाकी चीज़ें आपको जो भी कहीं पे डाउट है सो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कहीं डाउट है या वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके फीडबैक दो, या कुछ पूछो मेरे से कमेंट करके, मैं जवाब दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वो सीखना चाहते हैं सेल्सफोर्स डेवलपमेंट तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर नए हो तो, और बाकी इसी तरीके से वीडियो देखते रहो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।